मिस्टर राजीव कुमार गुप्ता जी, हम जी। लोग की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है हाँ और हाँ। लार्जली इसका मकसद ये है कि हम जो है कैसे देश को परिवर्तन करें। अभी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको मूर्ख बनाया गया है और हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं और जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अपराधी घुसे हुए हैं और 75 साल के बाद आप उन्हीं नियम कानूनों से बंधे हुए हैं जो आपको इस दृष्टि से बनाए गए थे कि आप जो है आपको कैसे फंसा के रखा जाए, आपको कैसे प्रताड़ित किया जाए, इस उद्देश्य से ये सब चीज बनाई गई थी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, मिल रही है। ओके। आवाज की क्वालिटी ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने देश में चपरासी बनने के लिए तो उसे साचरित्र भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। हमने कितने घटिया कानून पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया है, जिसके तहत हमारे राजनेता, जो कि हमारे भाग्य विधाता भी हैं, कानून के निर्माता भी हैं, वो जो है अनपढ़, गवार, दल बदलू और अपराधी है कि नहीं है? हाँ या नहीं? हेलो, मैं जो बात कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं? हाँ सर, सहमत है। तो अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो हम मॉडल लेके आए हैं उसे आप किस हद तक समझ गए हैं? मुझे क्लियर आपको साफ कि है आप कि हाँ हाँ मैसेज यही है कि अभी जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं किसी भी पार्टी से, उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं, हम तो उल्टा कह रहे हैं। देखिए, हमने जो मॉडल बनाया है, हमने उसमें चाणक्यों को अलग रखा है, जो अपने डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, राइट। दूसरा जो है चंद्रगुप्त हैं, जो लोगों को जोड़कर, जिनका कमिटमेंट अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, उनका सिर्फ इतना ही काम है कि वो लोगों के बीच में संगोष्ठियां करें, क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है उसको साथ में बैठ के सुने, चाय की चुस्कियों लेते हुए, और फिर उस पर चर्चा करें और सामने वालों को 4 ऑप्शन दें। यदि सामने वाला कहता है कि साहब ठीक है, अभी हमें समझना है, तो उसको उसी ऐप से अपनी लिंक भेज के विचाराधीन सदस्य के बतौर जोड़ लिया जाए। ठीक है? हाँ। वो 7 दिन में, 15 दिन में जो भी उसको समझना है वो समझ ले, और हम उससे फॉलो अप मीटिंग करके उसके यदि कोई संशय है या कोई भ्रम है या कोई कंसर्न है तो हम उनसे बातचीत करके हम हम कोशिश करेंगे कि वो विचाराधीन सदस्य से, यदि उसकी सोच पर्दे के पीछे रहकर, सोच, परिस्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यदि वो पर्दे के पीछे रहकर सदस्य संकल्प को पूरा करना चाहता है, तो जो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, जिसके साथ ही शपथकृत सदस्य की संकल्प पूरा हो जाएगा, तो हम जो है उसे जोड़ने के लिए शपथकृत सदस्य बना सकते हैं, राइट। तीसरा राइट। उसमें है कि यदि सामने वाला कहता है नहीं, हमने मॉडल समझ लिया है और इसमें हमें 5 पैसे खर्च नहीं करना है, हमें लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर, बिना चुनाव प्रचार किए, बिना कुछ जो नेता करते उसको किए, हम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तो हमें टिकट भी मिल जाएगा और हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक भी बन जाएंगे, राइट। राइट। और चाणक्य जो है वो डोमेन एक्सपर्ट हैं,
तो चाणक्य जो है वो भी जुड़ेगा, और वो जो है विचाराधीन सदस्य भी हो सकता है, वो सहपठित शपथकृत सदस्य हो सकता है, वो सहपठित चंद्रगुप्त भी हो सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में हमें थोड़े से और यदि चाणक्य मिल गए और उन्होंने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर लिया, तो वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे, राइट। और इन सभी का लक्ष्य जो है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। हम बड़ी आसानी से जो मॉडल ऑलरेडी बने हैं उनको और रिफाइन करते हुए पहले आम जनता से चर्चा करेंगे, जो कि लाइव होगी, और कई राउंड के बाद हम उसे और सुधारेंगे, और सुधारे हुए वर्जन के साथ जो हमारे चंद्रगुप्त होंगे वो उनके साथ चर्चा करेंगे, 1 या 2 राउंड या 3 राउंड, और फाइनल ड्राफ्ट जो चर्चा होगा उसको उसको जो है फिर फाइनली विधानसभा में या पार्लियामेंट में पारित किया जाएगा, हाँ की जीत और ना की हार की। तो इस सही है। मॉडल से फायदा ये है कि जो चाणक्य पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनका हमें लाभ मिल जाएगा। जिन लोगों की जोड़ने की क्षमता है उनको सीधा लाभ दे पाएंगे, क्योंकि बिना खर्च किए हुए उनको टिकट भी मिल रहा है और वो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरे को वोट नहीं दे रहे हैं, उनको खुद उसका सीधा फायदा मिल रहा है, और ताज उनके अपने सिर पर है। आज की पॉलिटिकल व्यवस्था अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है, अपने ही कार्यकर्ताओं को जिनके कारण वो राजनेता बने हैं उनको अपनी व्यवस्था से ही उनको दंडित कराती है, जिससे वो डरे रहें, सहमे रहें और इनके चरण सेवक बने रहें। अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हाँ सर, सही बात है। तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बड़ी आसानी से पराजित कर सकते हैं, और मूल मंत्र है कि हम अपने लोगों के बीच में जाएं। 5 जिसमें आंतरिक विधाएं हैं, 16 बाह्य विधाएं हैं। आंतरिक विधाएं कह रही हैं खुद जुड़ जाइए ऐप के माध्यम से, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ लीजिए, अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ लीजिए, अपने रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ लीजिए। ये 5 अंतः विधाएं हो गई हैं, और 16 बाह्य विधाएं हैं जिसमें हम हर किसी को जोड़ सकते हैं। और जुड़ने वाला जो है, यदि बात को अभी समझने के लिए समय ले रहा है तो विचाराधीन सदस्य बन जाए। यदि वो समझ चुका है तो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार वो जो है शपथकृत सदस्य बन जाए, या शपथकृत चंद्रगुप्त बने, या शपथकृत चाणक्य भी बन सकता है, राइट। राइट राइट। चाणक्य के केस में उसे डोमेन नॉलेज होना चाहिए। तो जो 21 लक्ष्य हैं उसके डोमेन नॉलेज वाले जिन्होंने इतने समय तक काम किया है, और क्राइम फ्री भारत ने उसके मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इन चाणक्यों के काम को भी इंटीग्रेट करके रिफाइंड मॉडल के तहत हम अपने देश को बदल पाएंगे, देश को समृद्ध बना पाएंगे, निरोगी बना पाएंगे। तो राजकुमार जी, आप जो है इसमें कैसे योगदान करेंगे, इसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप क्या ऐप से जुड़ गए हैं लिंक के माध्यम से? मैंने लिंक डाउनलोड किया हूँ लेकिन फोटो उसमें डाल नहीं पाया। नहीं, उसमें वो तो बाद में कभी भी एडिट कर सकते हैं, अभी कर लीजिए उसको। हाँ हाँ हाँ, तो तो मैंने उसमें अपना कर लिया नाम हूँ। के सामने आप लिखिए कि आप अभी विचार कर रहे हैं, तो विचाराधीन सदस्य हो गए हैं। यदि आपने विचार कर लिया है तो आप शपथकृत सदस्य हो सकते हैं, यदि आपको लगता है नहीं हमें पर्दे के पीछे रहना है। यदि आपको लगता है नहीं हमें पर्दे के आगे रह के लगातार संगोष्ठी करके मेरिट लिस्ट में आना है, तो आप शपथकृत चंद्रगुप्त बन सकते हैं। और यदि आपने ऑलरेडी कोई डोमेन नॉलेज है आपके पास इन 21 लक्ष्यों का, तो आप चाणक्य के रूप में भी जुड़ सकते हैं, सहपठित विचाराधीन सदस्य, सहपठित शपथकृत सदस्य और सहपठित चंद्रगुप्त। तो इस तरीके के ये 4 तरीके हैं। तो मैं लिंक आपको जो है ना उससे आप जरूर जुड़ जाइए। अपनी फोटो यदि आपने नहीं डाली है तो उसको एडिट करके डाल लीजिए, और नाम में आप जो ना कोशिश करिए कि ये स्पष्ट नाम होगा तो ये मालूम पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, राइट। तो राइट राइट। आपने कोई इसके लिए रणनीति बनाई है क्या? अभी तक नहीं बनाया सर। अच्छा, आपको ये मालूम है कि लोगों को आप अपनी प्रोफाइल से कैसे जोड़ेंगे? लिंक भेज के।
जो लोग जो है आपसे जुड़ेंगे उसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे, प्रतिष्ठा पॉइंट आपको तभी मिलेंगे जब आप ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। तो ऐप के माध्यम से कैसे जोड़ना है, ये बात आपको समझ में आई है क्या? जो आप लिंक हमको भेजे वही फॉरवर्ड करना है ना नहीं अपने नहीं दोस्तों नहीं, को? उसे फॉरवर्ड नहीं करना है। यदि आप अच्छा उसको फॉरवर्ड करेंगे तो लोग मेरे रेफरेंस से जुड़ेंगे, राइट? तो अच्छा उसके अच्छा मार्क्स हमको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो अच्छा। हमारी रेफरेंस वाली लिंक से आप जुड़ जाइए, राइट? जब ठीक आप है। जुड़ जाएंगे और ऐप खोलेंगे तो ऐप के सबसे नीचे दाहिनी ओर जो प्रोफाइल है आपकी, उसको आप हम्म, खोलेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा और उसमें अच्छा। 4 ऑप्शन है। एक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा है हम्म कॉपी लिंक, तीसरा है हम्म शेयर ऑन एनी मीडिया, तो टेलीग्राम, फेसबुक, जिस मीडिया से आप शेयर करना चाहते हैं वहां शेयर हो जाएगा, और चौथा है डाउनलोड लिंक। तो यदि आप लिंक को डाउनलोड कर लेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में आ जाएगा। तो आपको अपनी कॉपी लिंक करके भेजना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि आप एक हम्म, व्यक्ति को जोड़ेंगे तो ये ऐप आपको मोहल्ला अधिकारी बनाता है। यदि आप 3 अच्छा व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है। यदि आप 5 व्यक्तियों को अच्छा जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी बनाता है। यदि आप 50 अच्छा व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको स्टेट अधिकारी बनाता है। अच्छा। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और राष्ट्रीय अधिकारी होने के बाद आपकी जो है वो यात्रा प्रारंभ होती है, राइट? राइट राइट। मतलब इसका मतलब है कि यदि आपने 100 लोगों को जोड़ लिया तो फिर आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल गए, राइट? और राइट। चंद्रगुप्त की यात्रा क्या है? इट ए मेरिट लिस्ट है। तो जिस दिन चुनाव की संबंधित राज्य की घोषणा होगी, वहां के विधायक की संख्या के बराबर लोगों को जो है मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा, राइट? तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में कितने विधायक हैं? महाराष्ट्र में 248 है। तो महाराष्ट्र की विधायक लिस्ट में जो है, महाराष्ट्र की जो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट होगी वो 248 की होगी, राइट? और राइट। उसमें 48 की पहले प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी, जिसके आधार पर आप जो है रण क्षेत्र में उतरेंगे और आपको जो है विधायक का नॉमिनेशन आप फाइल कर पाएंगे और आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट? अब ये राइट। चंद्रगुप्त के नोटिफिकेशन के बाद जिस दिन तक पोलिंग होना है उस दिन तक और ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी वो उस दिन होगी जिस दिन पोलिंग होगी, राइट? राइट जिससे राइट। कि हमारे चंद्रगुप्त जो है वो सुप्त ना हो जाए, वो लगातार जो है उन्हें संगोष्ठियां लेना है। और इसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप जो संगोष्ठी ले रहे हैं उसमें कहीं आप किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं, राइट? आप लोगों को समझाकर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की वीडियो दिखाकर उनसे चर्चा करने के बाद उन्हें आप विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य, शपथकृत चंद्रगुप्त या शपथकृत चाणक्य के रूप में जोड़ रहे हैं। तो आप जो है कहीं किसी के सामने आपको हाथ फैलाना है कि मुझे वोट दीजिए? क्या बोले? मैंने कहा कि आपको टिकट भी मिल जाएगा तो भी आपको क्या किसी के सामने हाथ फैलाना है कि मुझे वोट दीजिए? नहीं 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 फैलाना है, राइट? नहीं। आपको इस मॉडल में यदि हम सिंसियरली सिर्फ अपना संकल्प पूरा करें, दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ दें, और हम इस प्रक्रिया का पालन करें कि लोगों को पहले वीडियो देख के उन्हें समझाना है और उन्हें निर्णय लेना है कि वो किस भूमिका में जुड़ रहे हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये बात आपको हमारे किसी उसमें समझ में आई है या मैं आपको समझाऊं? ना ना, ठीक है, समझ गया। नहीं नहीं, ये कैसे 100 करोड़ होंगे वो समझ में आ गया है? सभी लोग अगर 100 लोग नहीं, उसको इस ढंग से लगा। नहीं करें। देखिए, उसको हम अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखिए, हमने क्या संकल्प लिया है? सदस्य संकल्प, कि सदस्यता हम बनाना। हम 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ेंगे और 90 लोगों को 9 दिन में जोड़ेंगे। ये है थ्योरेटिकल संकल्प, राइट? अब यदि हम
90 दिन में नहीं जोड़ पाते हैं और ज्यादा समय में जोड़ लेते हैं तो कोई पहाड़, 9 दिन में नहीं जोड़ते हैं तो कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है, राइट। लेकिन हमें अपने संकल्प को पूरा करना है। तो इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना और 9 दिन में संकल्प पूरे करने के हम को चीज को लेते हैं, राइट। अब एज्यूम राइट। करिए कि आज मैथिली शरण गुप्त ने राजीव कुमार गुप्ता जी से बात की और राजीव कुमार गुप्ता जी के साथ 8 और लोगों से बातचीत की और उन सबको जो है ऊर्जाकृत किया, ये सब चीजें समझाकर, उनके साथ वीडियो शेयर करके, उनसे बातचीत करके और उन्हें जोड़ा। तो हम जो है आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएगा। और ये 10 लोग संकल्पित हैं 9 दिन के लिए, तो दूसरे दिन ये 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। अभी एक एक क्वेश्चन है मन में, जी। इसके लिए कोई सदस्यता शुल्क भी है? नहीं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं, ना यहाँ तो सदस्यता शुल्क है, ना बाद में जो है जब आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दिया जाएगा या विधायक का जो है टिकट दिया जाएगा उस समय भी कोई शुल्क नहीं है। और हाँ। आपको ना जो है, यदि आप शपथकृत चंद्रगुप्त की रेस में हैं तो आपको अपने प्रचार के लिए भी नहीं निकलना है, आपको अपने लिए होर्डिंग नहीं लगाना है, समाचार पत्रों में आपकी कोई खबर नहीं छपेगी, आप किसी टीवी चैनल पे नहीं आएंगे, आप कोई आम सभा नहीं करेंगे। जो ये राजनेता करते रहे हैं वो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यदि हम अपने सिर्फ संकल्प को पूरा कर लेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये इतना पावरफुल मॉडल है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और चंद्रगुप्त ही जो है जीतेंगे। और नंबर 1 पे जो चंद्रगुप्त होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, 2-3 पर जो होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और 25 या 30 लोग जो बचे हुए हैं वो मंत्री बन जाएंगे और बचे हुए 248 जो है वो विधायक तो सभी बन जाएंगे, क्योंकि और कोई व्यक्ति जीतेगा ही नहीं, राइट। तो इस पूरी राइट। व्यवस्था में ना तो आपको कोई शुल्क देना पड़ रहा है, राइट। मतलब केवल राइट। एक ही शुल्क देना होगा, जब आप नामांकन भरेंगे तो जो सिक्योरिटी मनी का नियम है उतनी सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना हो। बात समझ आया कि नहीं आया? तो वो समझ भी गया। आप कहाँ जमा कर रहे हैं? रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जिलाध्यक्ष के पास। तो क्राइम फ्री भारत मिशन आपसे 5 पैसे नहीं ले रहा है, वो केवल मॉडल को लाके बदलाव की बात कर रहा है कि हम इस देश को बदल देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे, गरीबी मुक्त कर देंगे, निरोगी कर देंगे, विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना देंगे और भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। ऐसा किया जाना संभव है। यदि आप ढेर सारे हमारे वीडियोस देखेंगे तो ढेर सारे उसमें मॉडल्स हैं कि कैसे हमारा जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। खर्च करना एक अपने आप में संज्ञेय अपराध होगा। कैसे क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से हमारे किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। कैसे हम क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल से सभी अपने लोगों को निरोगी और स्वस्थ बना पाएंगे और हम में से हर कोई शाकाहारी, नशा मुक्त और एक आध्यात्मिक जीवन जी सकेगा और जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया है संभवतः मुक्ति प्राप्त की, मोक्ष प्राप्त की भी कुछ यात्रा कर पाएगा। आज के जड़े हुए उसमें हम जो है इतने फंस गए हैं कि हम मोक्ष और अध्यात्म और उसके बारे में सोचने की हमारी चिंतन ही खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कदम खत्म हो गया। हाँ। तो ये मॉडल आपको सब कुछ नहीं दे रहा है बहुत और बहुत 5 कुछ दे पैसे रहा है। खर्च नहीं हो रहे हैं। हम्म। तो एक तो आप जो है यदि अभी ठीक ढंग से नहीं जुड़े हैं तो एक बार मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूं, आप जोड़िए लोगों को। और सुनिए ना, है आप पहले खत्म कर लिए, फिर एक बात मैं बोलूंगा। जरूर। अब दूसरी बात मैं ये चाहूंगा कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और जैसे हमने आपसे 1 to 1 बात की है ऐसे उनसे 1 to 1 बात करिए। यदि 3-4 लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले सकते हो तो 3-4 लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। यदि आप समय निकाल के उनके साथ बैठ सकते हैं तो पहुंच जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उन्हीं के साथ 1-2-3 जो भी आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं हमारे उसको सुनिए और फिर थोड़ी चर्चा करके लोगों को जोड़ दीजिए। तो ऐसा करने से हम बड़ी आसानी से ये सब कर पाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? हेलो। यस, एग्री सर, एग्री। तो
तो इससे क्या है, यदि आप स्पीड से जोड़ेंगे तो भगवान ने चाहा तो आप चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे 248 में। तो बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार किए, बिना जो न्योता करते हैं उसका एक भी काम बिना किए, आप जो है विधायक भी बन जाएंगे, और यदि ऊपर मेरिट लिस्ट में आ गए तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। इसमें दूसरे लोग जैसा कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप अपने लिए कोई वोट ही नहीं मांग रहे हैं, आप तो क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़ रहे हैं और 4 भूमिकाओं में जोड़ रहे हैं, राइट। और आपकी प्रोसेस में कहीं भी आपसे 5 पैसे भी नहीं लग रहे हैं क्या? न- तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने से जुड़े लोगों को जरा एग्रेसिव तरीके से जोड़िए। और एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपकी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां आपको किस रूप में जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आप अभी और समझना चाहते हैं, विचाराधीन सदस्य बनना चाहते हैं, या आपको लगता है नहीं, आप हमें काफी समय से फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो आप शपथकृत सदस्य में बनेंगे क्योंकि आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। और या आप शपथकृत बनना चाहते हैं, जिसमें लगातार संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 248 की मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो जो हम अपना काम कर रहे हैं, आते जाते अपना पहले से बना लें कि हाउ वी कैन स्पेंड हाफ एन आवर विद अवर फ्रेंड्स, और या उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से या टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस से, जैसा भी संभव हो, हम उनको जोड़ सकते हैं। और जोड़ने में कोई वो नहीं है कि आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, तो आपको मुंबई के या महाराष्ट्र के लोगों को नहीं जोड़ना है। यदि आप उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए हैं तो उन्हें जोड़िए, यदि आप बिहार के लोगों से जुड़े हुए हैं तो उनको जोड़िए, यदि आप राजस्थान के लोगों से जुड़े हुए तो उनको जोड़िए, यदि आप एनआरआई से जुड़े हुए हैं तो उनको भी जोड़िए। समझ रहे हैं? आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए इवन आप एनआरआई को जोड़ेंगे तो उसका वही वेटेज रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब जरा पूछिए आप। हाँ हाँ, पटना में एक आदमी है, वैश्य चेतना समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओके इंजीनियर ईश्वर साहू। ओके। तो वो भी आप ही की तरह रिटायर है, कोई बड़े पोस्ट से। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि उनसे भी आप बातचीत करें, क्योंकि आप ही के नहीं, मैं तो कह रहा उनका। हूँ यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं तो आप उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लीजिए, हम आपके ही उसमें जो है ना उनसे बात कर लें। नहीं ठीक है, मैं बात करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि उनका क्या उद्देश्य है। बिहार में 2025 में चुनाव है। अभी तो अपन को 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करना है, फिर 2024 में भारत सरकार की बात करना है, और फिर 2025 में, 2024 और 25 में जो बचे हुए राज्य हैं इंक्लूडिंग बिहार, उसकी बात करना है। और बिहार की स्थिति तो बहुत ही खराब है। हाँ, अब आप ये बताइए, इन लक्ष्यों के साथ बिहार बदल नहीं जाएगा? भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा। यदि ये व्यवस्था संभव है कि हम जो है अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खर्च के लिए आज जो सरकार रेवेन्यू इकट्ठी कर पा रही है, यदि हम उससे 10 गुना और 20 गुना यदि हम रेवेन्यू इकट्ठी कर पाते हैं, तो हम अपने लोगों से टैक्स क्यों लें? यदि टैक्स खत्म हो जाएगा तो कितनी राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी। तो आप दूसरी बात सोचिए कि यदि टैक्स खत्म हो जाएगा तो जो टैक्स कंप्लायंस का जो आपके ऊपर डंडा डाल के रखते हैं, तलवार लटका के रखते हैं, जब जिसका दिल करता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कोई भी आपके ऊपर रेड कर देता है, फिर ये रेड होंगी क्या? नहीं होंगी। इसमें ये भी व्यवस्था है कि भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। और वो चेक बाउंस क्यों नहीं होगी, कैसे उसे हैंडल किया जाएगा, इसका पूरा मॉडल है। भारत में कोई आगे चल के बैंकरप्ट नहीं होगा। तो ये सब मॉडल में निहित है। ऐसा आपको भारत और कोई देने की बात कर रहा है क्या? क्योंकि हर कोई जो ना छोटी बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून, जो अंग्रेजों ने इस दृष्टि से ही बनाए थे कि भारतीयों को उत्पीड़ित करना है, भारतीयों को लज्जित करना है, भारतीयों को अपमानित करना है, भारतीयों में हीन भावना पैदा करना है, और भारतीयों को
प्रक्रिया में फंसा के रख के लंबे समय तक उसे ड्रैग करना है। आज आप ये देखिए कि 25, 30, 40, 50 साल तक जो है ना केसेस चलते हैं। यंग बच्चे के रूप में जो है ना कोई केस फाइल किया जाता है, बूढ़े होके कई बार तो मर जाते हैं, उसमें निर्णय नहीं होता है। तो इतना समय क्यों लगना चाहिए? क्राइम फ्री भारत का मॉडल कह रहा है कि आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा। तो ये मॉडल तो बहुत पावरफुल हो गया ना। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा। तो अभी तो जो है ना आपको गाली मिलती है और कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है। हाँ, लेकिन यदि आप झूठी और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसी सर्टेनिटी के साथ आप जेल भी जाएंगे। 15 दिन के अंदर जो साक्ष्य आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है वो इकट्ठे भी हो जाएंगे, और चार्जशीट कट जाएगी अधिकतम 15 दिन में, और अधिकतम 3 से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में हर केसेस में निकाल हो जाएगा। और इसमें जजेस की, वकीलों की कोई खर्चा किसी को नहीं देना होगा। वो जो है खर्चा क्राइम फ्री भारत का जो है, जो जुडिशियल सिस्टम है वो देगा। और फिर जो है जिसको जितना पैसा बांटा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो अपराधी भी जो है अपराध करने के पहले 10 बार सोचेगा, और यदि उससे धोखे से भी अपराध हो गया है तो वो जितना पैसा बट रहा है और उससे दुगना वसूल हो रहा है, वो खुद जाके रिपोर्ट होने के पहले खुद कोर्ट चला जाएगा थाने में कि भाई साहब मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझे जो भी सजा आप आवश्यक समझते हैं वो दे दीजिए। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, यस। अब तो एक तो आप इनका नंबर मुझसे शेयर कर लीजिए, और यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हम पहले उनसे बात कर लेते हैं, आप बात फिर कर हम आपसे लीजिए, बात करते हैं। आप उनको बात करके उनका नंबर मुझसे शेयर कर लीजिए। यदि आप चाहेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर लेंगे, और यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करके हम उनसे सीधे बात भी कर। यस, ठीक है सर। तो आप और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, बस सर उन्हीं के बारे में, ताकि वो भी आपकी तरह क्रांतिकारी आदमी है। हाँ, तो देखो हम जरा इसमें उनसे बात करते हैं। क्रांतिकारी से काम नहीं बनना है। एक मॉडल और सोच के तहत हमें जो आज की राक्षसी व्यवस्था का तोता राजनेता है उसे बिना खर्च हराना होगा, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो राजनेता करते हैं। तो ना हमें आम सभाएं करना होंगी, ना अपनी होर्डिंग लगाना होगी, ना कुछ करना होगा, और फिर भी सभी के सभी राजनेता इस मॉडल के तहत पराजित हो जाएंगे। यदि ये मॉडल काम नहीं करेगा तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यदि विलंब होता है या काम नहीं होता है तो पूरा दोष हमारा है कि हमने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया, और उस संकल्प में भी आपका कुछ नहीं जा रहा है। आप अपने लोगों के पास जाके उनके साथ बैठ के उनको जोड़ रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, तो आपको चाय ही मिल रही कि नहीं मिल रही है? आप जो है आपके जो पुराने संबंध हैं वो रिवाइव होके अच्छे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि आपको लगता है कि आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं, और यदि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे उनसे जोड़ेंगे तो आप एक डीजी को जो है ना को से जुड़ने का उन्हें मौका दे रहे हैं, ये भी उनके लिए एक शान की बात होगी, एक अच्छी बात होगी। आज कितने डीजी कितने लोगों के लिए इतनी सुलभता से अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है। और चिंतन जो है वो छोटा सा है कि आप किसी को पढ़ा दीजिए, किसी को जो है ना आईएएस आईपीएस बना दीजिए वो करके, तो इससे जो है ना देश नहीं बदलेगा, इससे सभी को रोजगार नहीं मिलेगा, इससे जो है ना किसान की आमदनी 5 गुना नहीं बढ़ेगी, इससे जो है ना मजदूरों की आमदनी 10 गुना नहीं बढ़ेगी, इससे जो है ना इनकम टैक्स जो है फ्री भारत नहीं होगा, इससे जो है ना भारत बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन के विश्वगुरु नहीं बनेगा। तो ये तो समग्र समाधान है, और उसमें आपकी सहभागिता भी है, और इस व्यवस्था के तहत हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जो शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं जिस दिन से चंद्रगुप्त की सूची जारी होगी तो मैं छत पर जाऊंगा, छत पर चढ़ूंगा और लोगों को जो है ना जोड़ूंगा, तो और संकल्प लूंगा कि जो है ना सरल क्रमांक फलाना राजू कुमार गुप्ता चुनाव चिन्ह इतना, इनको जो है ना मैं विजयी बनाऊंगा, और पोलिंग दिन जाकर जो है इस बटन को दबाऊंगा, और ये भी देखूंगा कि जो पेपर ट्रेल है
उसमें जो है उस वही नाम है कि नहीं है, राइट, वही चुनाव चिन्ह है कि नहीं है। यदि कोई गड़बड़ी होगी तो इसकी सूचना क्राइम फ्री भारत ऐप पर तत्काल देंगे, जिससे कि हम चुनाव प्रक्रिया में पिटीशन लगा सकते हैं कि ये देखिए, ये व्यक्ति ने बताया कि हमने इसको वोट दिया और जो पेपर ट्रेल में किसी दूसरे का निशान दिखा है, इसका मतलब है कि इस ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। तो हमें बड़ी आसानी से ईवीएम मशीन में गड़बड़ी भी नहीं होगी, ये हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ये आपको मॉडल कैसा लगा? अच्छा लगा सर। तो अब आप पूरी ताकत से भिड़ेंगे और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस रूप में जुड़ना चाहते हैं, विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य, शपथकृत चंद्रगुप्त या शपथकृत चाणक्य? सर मैं इस पे 1-2 दिन के बाद बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? नहीं आप जो है, यदि आप जुड़ गए हैं आपको तो आप विचाराधीन सदस्य तो बन ही गए हैं, राइट? हाँ हाँ। आप अभी विचार कर रहे हैं, ठीक है ना? आप जो है 1-2 दिन नहीं, आप आराम से 10-15 दिन भी ले सकते हो, और तब तक जो है आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ सकते हो, राइट? ठीक है। जैसे ही आप निर्णय लेते हैं कि मैं सदस्य बनूंगा या चंद्रगुप्त बनूंगा, तो उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लीजिए। ताज आपके सिर पे होगा। ताज जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सिर पे नहीं होने वाला है और मैथिली चंद्रगुप्त के सिर पे भी नहीं होने वाला है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दिया जाए। यस सर, यस सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।